प्यार से समझाने पर नहीं समझे तो थप्पड़ मार करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को समझा लो, फिर दूसरे को मत समझाओ, क्योंकि दूसरा जहर खाएगा, हम नहीं मरेंगे। कबीरा तेरी झोंपड़ी कट गलियन के पास, जे कर नगे ते भर नगे, तू क्यों भय उदास। भगवान ने हमें संसार का ठेकेदार थोड़ी बनाया है। ठीक है, भावना थी हम सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें, पर सबके भला करने के चक्कर में अपना बुरा तो नहीं करें। अपनी संकलेशता क्यों बनाएं? अपना कल्याण कर लेंगे तो दूसरा हमारे माध्यम से कल्याण कर सकता है। तीर्थंकर प्रभु छद्मस्त अवस्था में किसी को उपदेश नहीं देते, मौन रखते हैं। और जिसने मौन की साधना कर ली, मैं तो उसकी अंतरात्मा से प्रशंसा करता हूँ। जो मौन की साधना कर सकता है उसके लिए कोई साधना असंभव नहीं है। मौन की साधना सबसे बड़ी साधना है। व्यक्ति 6 रसों का त्याग कर सकता है, उपवास कर सकता है, अन्न जल का त्याग कर सकता है, एक चावल के दाने पर जी सकता है, किंतु मौन की साधना नहीं कर सकता। 4 अक्षर का ज्ञान होता है तो व्यक्ति को अंदर से कुलकुली छूटती है। बेटा स्कूल में पढ़ के ABCD याद करके आ जाता है तो घर को सिर्फ उठा लेता, ABCD ABCD। तो ज्ञान को पचाना, अपनी समझ को पचाना भी बहुत बड़ी समझदारी है। देख करके भी अनदेखा करना बहुत बड़ी समझदारी है। समता ही तो मुनि महाराज की। मुनि महाराज के सामने कोई व्यक्ति आकर के किसी का घात कर रहा हो, किसी को मार रहा हो, तो मुनि महाराज आके क्या करें? लड़ेंगे क्या उससे? तू क्यों मार रहा है भाई? आँख बंद कर क्षमता रखें भैया। जिस जीव का जैसा परिणमन होना है, कुछ नियति भी तो होती है, उसका कर्म का फल से भोगना है। वह ऐसे काम नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, तो पाप का फल कहाँ से भोगेगा? उसे वैसा ही करना है। जैसे पुण्य करना है तो तुम्हारे निश्चय भी कर सकता है, हमारे निश्चय कर सकता है, किसी और के निश्चय कर सकता है। जैसे अपना कल्याण करना है, सीखना होता है ना। तो एकलव्य मिट्टी के गुरु बना करके वह विद्या सीख सकते हैं, और न सीखने वाले द्रोणाचार्य के साक्षात शिष्य बन करके भी वह नहीं सीख पाए। मन में जुनून होना चाहिए। जैसे कल्याण की भावना है वह कल्याण कर सकता है, कल्याण की भावना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। रामायण में लिखा है, फूलें फलें विरंच, फूलें फलें न विरंच, यद्यपि मेघ बरसे सुधा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। फूलें फलें, फूलें फलें न बेंत, हाँ, फूलें फलें न बेंत। बेंत की लकड़ी होती है जो पिछी में होती है। कितना भी पानी इसमें दो, मेघ कितना भी वर्षे आए, दूध से सिंचाई कर दो। बबूल के पेड़ में डेली घी डाल करके आओ, अंगूर लग जाएंगे क्या? आम लग जाएंगे क्या? बादाम, अमरूद, बेर, अरे और कोई सिंपल सा फल लग जाए? बंगली लगेंगी ना। चाहे घी से सिंचाई करो, चाहे दूध से करो, चाहे गन्ने के रस से सिंचाई कर दो, नीम की सिंचाई गन्ने के रस से भी कर दो, तो निबोली मीठी हो जाएगी क्या? कड़वापन फिर भी रहेगा। और खारे पानी से भी गन्ने की सिंचाई हो रही है, तभी गन्ने में कुछ तो मिठास रहेगी। तो नेचर भी होता है, व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो मूर्ख व्यक्ति ये जो जिद्दी है, जैसे अपनी हट नहीं छोड़ना है, तो कहते हैं बृहस्पति भी समझाने आ जाए, गरदर भी समझाए, केवली भी समझाए, तो समझेगा नहीं। हाँ, स्वयं समझना चाहिए तो छोटा बालक भी समझाए तो समझ जाएगा। स्वयं समझना चाहिए तो अपनी आप बुद्धि काम करती है, भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमसे गलती होगी, ऐसा अपराध हो गया। अपनी आप को समझाना। श्री आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, ये आत्मा ही स्वयं का गुरु है, आत्मा ही स्वयं का शिष्य है। यदि आत्मा आत्मा की बात नहीं मान सकती तो संसार के कोई गुरु से नहीं समझा सकते, और आत्मा अपनी आत्मा की बात मान ले तो संसार के गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति अपना सुधार करना चाहता है उसका सुधार संभव है। जैसे आप कल कह रहे थे कि महाराज एकांतवादी ऐसा ऐसा है। देखो, केवल निर्देश दिया जा सकता है। रास्ते में चलने वाले व्यक्तियों के लिए साइन बोर्ड लगा है, बाएं हाथ पर चलो, गाड़ी धीमे चलाओ, फिर भी तो एक्सीडेंट होते हैं। वो काय के लिए लगे हैं? जिनको पालन करना है पालन करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। जिनको ऐसे ही मरना तो मृत्यु को प्राप्त भी होंगे। तो शास्त्रों में तो लिखा है, पर शास्त्रों का पालन कौन करना है? जैसे अपना कल्याण करना है वह शास्त्रों की बात का पालन करेगा। सबकी शक्ति अपनी अलग अलग होती है, सबकी शक्ति एक जैसी नहीं होती।
वृक्ष पर लगने वाले सभी फल एक जैसे नहीं होते। कुंभकार के द्वारा तैयार किए सभी बर्तन एक जैसे नहीं होते। कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में कपड़ा एक जैसा नहीं बनता है। ये आभूषण बनाने वाले एक जैसा आभूषण नहीं बनाता है। खदान में निकलने वाला हीरा सब एक जैसे नहीं होते। कुछ कच्चा होता, पक्का होता, शुद्ध होता, छोटा होता, बड़ा होता। इसी तरह से हर गुरु के शिष्य भी सब एक जैसे नहीं होते। एक माता पिता के सभी संतान एक जैसी नहीं होती। इसलिए जो हम पढ़ा रहे थे मुनियों को वह क्लास दूसरी है। आपकी पर्याय चेंज हो जाएगी तो फिर आप इसमें पेश कर सकते हो। गिलहरी को सिखाया जाता है पेड़ पे कैसे चढ़ना है, मेढकी को नहीं सिखाया जाता। और मेढकी जिद करे मुझे भी सिखाओ, भाई अपनी पर्याय चेंज कर ले तो सिखा देंगे। हंस के बच्चे को सिखाया जाता है, चिड़िया के बच्चे को सिखाया जाता है आकाश में कैसे उड़ाया जाता है, चूहा को नहीं सिखाया जाता। तो उसकी वो पर्याय नहीं है, उस पर्याय में काम कर नहीं सकता। ऐसे ही जो कार्य मुनि की पर्याय से हो सकता है वह कार्य श्रावक की पर्याय में नहीं हो सकता। जो कार्य सम्यक दृष्टि के द्वारा हो सकता है वह मिथ्या दृष्टि की पर्याय में नहीं हो सकता। जो कार्य व्रति के द्वारा हो सकता है अव्रति अवस्था में नहीं हो सकता। सबका अपना अलग अलग अनुभव आता है। मार्ग चलने पर अनुभव प्राप्त होता है, देखने पर नहीं। जो तालाब में नदी में तैर रहा है तैरने का अनुभव उसी प्राप्त होगा। किनारे पर खड़ा कह सकता है अरे हाथ चला, मूर्ख कहीं का, जानता नहीं, ऐसे कर वैसा कर। तो किनारे पर खड़े होकर तो निंदा किसी भी की जा सकती है, परंतु स्वयं जब चलेगा ना, तैरेगा तो मालूम चलेगा कि कैसे हाथ चलाना है, कैसे साइकिल चलाना है, कैसे दौड़ना है, कैसे चलना है। जो उस मार्ग पर नहीं चल रहा है वह दूसरे की दोष गलती निकाल सकता है। जब मार्ग पर चलता है तब मालूम चलता है कि हाँ वास्तव में चलना बड़ा कठिन होता है। यदि एक व्यक्ति का डेली पूजन करने का नियम है तो उससे पूछो नियम निभा रहा है, गलती कर सकता है। किंतु जो पूजा नहीं कर रहा तो उसकी गलती निकालेगा तो अनुचित है। जो व्रतों का पालन कर रहा है, व्रती है, प्रतिमाधारी है, और जो अव्रती होकर के व्रती के दोष निकाले तो उसका दोष है, पाप कमा रहा है। उस व्रती की कंडीशन वो जाने, अपने 5 अनुभव 3 गुण 4 शब्द का पालन कैसे कर रहा, सदोष कर रहा, निर्दोष कर रहा, उसका वो जाने। क्यों घबराते हो? किंतु अव्रती होकर निंदा मत करो, उसके दोष मत देखो। दोषवादेश मौनम। संसार में सब जगह दोष भरे पड़े हैं, सब जगह दोष भरे पड़े हैं। कहीं कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ दोष नहीं हो, सब जगह भरे पड़े हैं। दोष निकालने वाले तीर्थंकरों कह सकते हैं, तीर्थंकरों का सबका शरीर एक जैसा क्यों नहीं था? कोई काले थे, कोई लाल थे, कोई पीले थे, कोई सफ़ेद थे, कोई नीले थे, ऐसे क्यों थे? सबकी आयु एक जैसी क्यों नहीं थी? सबकी अवगान एक जैसी क्यों नहीं रही? सबका छद्मस्काल एक जैसा क्यों नहीं रहा? सबके समोसन का विस्तार एक जैसा क्यों नहीं रहा? सबके समोसन में तीर्थंकर सब एक समान होते हैं, अनंत चतुर्शिक्त होते हैं, तो सबकी सभा में मुनि की संख्या समान क्यों नहीं हुई? आर्य का समान क्यों नहीं थी? समान सब क्यों नहीं रही? तो सबका अपना अलग अलग कर्म भी तो होता है, पुरुषार्थ भी होता है। इसलिए सबकी अपनी क्षमता होती है, कौन कितना कर सकता है उसके अनुसार करता है, तो उससे शांति मिलती है आत्मा को। आत्मा को शांति मिलती है आंख बंद करने से। इसलिए ध्यान किया जाता है, चिंतन किया, आंख बंद कर लो। कहीं आपको दिखाई दे दिया कि छिपकली मक्खी को खा रही, कीड़े को खा रही, आपने विकल्प आ जाएगा। आंख बंद करके बैठे, मालूम नहीं कौन क्या खा रहा है। आंख बंद करके बैठे और अपना उपयोग लगा, कान से सुनो मत, ठीक है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जहाँ ऐसे शोरगुल हो रहा है थोड़ा साइड में हो जा भैया। तो इसलिए ध्यान चिंतन के लिए कहा कि अपना उपयोग हटाओ। हम संसार को नहीं बदल सकते। शामया करने बैठे, नीचे क्रिर मशीन चल रही है, चलने दो, क्या करें। या शामया कर रहे, सामने वाले व्यक्ति मोबाइल का स्विच ऑन करके और स्पीकर खोल करके वे चालू कर दें और आवाज़ खूब जाए, भैया तो अपना काम करो, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। या कोई शोरगुल करने दो भैया, तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारा भाव जो है उसका पुण्य भाव तुम्हें मिलेगा, हमारा हमें मिलेगा। तो ऐसे ही संसार में हम किसी को टोका टाकी करेंगे तो खराब लगेगा। आज सगे बेटे को भी समझाओगे उसे भी खराब लगेगा। आज तो गुरु भी स्कूल में पहले पढ़ाते थे और खूब पिटाई लगाते थे, डंडे टूट जाते थे और कपड़े खराब हो जाते विद्यार्थी के, इतनी पिटाई होती थी। आए तो कोई भी अध्यापक शिष्य को हाथ नहीं लगा सकता। कहते हैं पढ़ना है तो पढ़ो, सरकार हमें तनख्वाह दे रही है, नहीं समझ में आई तो कोचिंग करना, फेल हो गए तुम्हारा भविष्य बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मुझे सरकार दे रही है। इसलिए फ्री में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, न डांटूंगा न पीटूंगा। अपना लेक्चर दिया, बोर्ड पर लिख दिया, चलते बने, और तुम चाहे पूरा पढ़ो या न पढ़ो,
समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर आना मेरे घर कोचिंग का पैसा अलग से लगेगा। जब मेरे पिता पैसा देंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, फ्री का तो समझ में नहीं आएगा। तो ज़माना बहुत बदल गया है। ज़माना बदला कि नहीं बदला? ज़माना रंग बदलता है, ज़माना बदल भी रहा है। ज़माना रंग बदलता है। पहले घी से सब्जी बनती थी, कैसे? अब सब्जी से घी बनता है। ज़माना रंग बदलता है। पहले पुत्र पिता से डरता था, पहले पुत्र पिता से डरता था, अब पिता पुत्र से डरता है। ज़माना रंग बदलता है। पहले आपकी लाइट जलती थी, दीपक जलता था तो फूंक मारते थे तो बुझ जाता था, अब फूंक मारो बुझेगा क्या? पहले प्रकाश ऊपर होता था, नीचे अंधेरा होता था, दीपक तले अंधेरा, अब दीपक तले उजेला है, लाइट है नीचे उजेला, ऊपर अंधेरा है। ज़माना बदल रहा है। पहले व्यक्ति नंगे पैर घूम लेता था, बस सिर खुला नहीं रखता था, अब सिर खुला है। महिलाओं के बाल, चाहे बाल का मेरी बात करने था नहीं लेना, ये फैशन ही हो गई। चाहे महिला कितने भी वर्ष की है, चाहे बालिका है, बाल जब तक खुल के न रखे तो उसे लगता है मेरा रूप ही नहीं देख पाया अभी तो। यदि वस्त्र कुछ अन्य प्रकार के नहीं पहने तो उन्हें लगता है कि हमें कौन देख रहा। तो ये ज़माना बदल गया, अब टोकने की आवश्यकता नहीं। परम पूज्य आचार्य श्री दंडी महाराज एक दिन स्कूल में प्रवचन दे रहे थे, वहाँ का मंत्री आया, कहने लगा महाराज जी ये बालिकाओं का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, ये लड़कियां हैं ना, ये इस प्रकार की उल्टी सीधे पोशाक में आती हैं, आप थोड़ा एक बार संकेत कर दो कि ऐसी वेशभूषा न पहने। महाराज ने मना कि भाई ठीक है छोड़ो। नहीं महाराज जी आप कहते प्रभाव पड़ेगा आपकी बात का। कह दिया महाराज धीमे से, देखो हमें अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा धारण करना चाहिए और ये उचित नहीं है। प्रवचन के बाद 20-30 लड़कियाँ मंच पर आ गई, महाराज जी ये बताओ आपने बात कही थी वेशभूषा की, आपने अपने मन से कही है कि मंत्री के कहने से कही है? महाराज ने कह दिया भैया मंत्री कहने से कह दिया। इस मंत्री से पूछो, इसके पिताजी पहले फतोही पहनते थे और क्या नाम है धोती पहनते थे, ये पेंट शर्ट क्यों पहनता है? इसके पिताजी बैलगाड़ी में रहते थे, ये बाइक पर क्यों घूमता है? इसके पिताजी रूखा सूखा खाते थे, वैसा क्यों करता है? और उसके पीछे पड़ गई। महाराज ने कहा भैया ठीक है, आप उचित समझें तो आप वेशभूषा उचित धारण करो, ये वेशभूषा ठीक नहीं है। तो कहने का से आज वास्तव में फ्री की सलाह किसी को मत दो, नहीं तो मूर्ख कहलाओगे। वकील के पास जाओगे 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख फीस लगेगी, एक छोटी सलाह देने के लिए वह फीस दे के सलाह लेगा, उसका महत्व रहेगा। और बिना फीस की सलाह दे देगा, अरे जा ऐसे व्यक्ति घूमते रहते हैं गली गली में। सीए से यदि पूछने जाओ वो कहेगा तुम्हारी फाइल तो मैं देख लूँगा, 50,000 रुपये लगेंगे, पहले रखो यहाँ पर तब मैं फाइल देखूँगा, आप दे दोगे। और यदि फ्री में कह दिया उसने देखो ये अकाउंट आपका ठीक है, ऐसा करना फ्री में दे देगा, तो आप मानोगे नहीं। इसलिए आज के ज़माने में ये तो युग अर्थ युग हो गया। कौन सा युग हो गया? अर्थ युग हो गया। सब बात अब पैसे के माध्यम से चल रही, पैसे के माध्यम से। किंतु शांति धर्म युग में थी, शांति आज भी धर्म से ही मिलेगी। किंतु हमारे पास यदि धर्म है तो अपने धर्म को अपनी आत्मा तक रखें, दूसरों को बांटें नहीं। आज व्यक्ति अर्थ कमा रहा है और चाहे उसके पास करोड़ों रुपया है, वह कह देगा बीमार पड़ जाएगा तो मैं डॉक्टर को दे दूंगा, सूटकेस रख के ले गई, बचा नहीं। और जिसकी धर्म पर श्रद्धा थी उसका बाल माँ का नहीं हुआ, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हुआ। तो कहने का सही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी उसे दुख प्राप्त हो रहा है अपने पाप कर्म के उद्देश्य से, उसे सुख प्राप्त हो रहा है अपने पुण्य कर्म के उद्देश्य से, नहीं पिएगा। तो आज आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। व्यक्ति के जीवन में पहले आवश्यकता जागृत करो, उसे धर्म की आवश्यकता क्यों है, आपको धर्म करना क्यों आवश्यक है। यदि नरकों के दुखों से बचना है, छेड़ा पढ़ लो। नरक में जाना है तो कोई आवश्यकता नहीं जीवन में धर्म करने की, या तंत्र गति में जाना है तो कोई आवश्यकता नहीं है पापों को छोड़ने की। यदि आपको देव दुर्गति में या आपको मानुष बनना है तो कोई आवश्यकता नहीं धर्म का पालन करने की और पाप छोड़ने की। यदि आपको इन सबको छोड़ना है, उनसे बचना है, तो फिर बुराइयों को बचना है। और कोई व्यक्ति यदि दुर्गति में जाना हो कहता भी है मुझको हो जाए नरक पर मैं ऐसा ही करूँगा, उससे कोई नरक से बचा सकता है क्या? बचा सकता है क्या?
वो तो मुझसे कह रहा है मैं तो ऐसा ही करूँगा, मुझे नरक हो जा तो हो जाए। तो उसे कोई बचा नहीं सकता, उसको जाना तो जाने दो ना, क्यों रोक रहे जबरदस्ती। जिसको कुएं में गिरना है तो बचा लोगे क्या? बचाने की कोशिश की और तगड़ा हुआ तो तुमको ले डूबेगा। और इसलिए आज धर्म ध्यान इस बात में है कि हम साक्षी भाव से देखते रहें, ज्ञाता दृष्टा बन करके। आचार्यों ने लिखा है ज्ञाता दृष्टा बनो, देखो और जानो और जानी दो, जो हो रहा होने दो। देखो और जानो, देखो और सुनो पर चुप रहो। खूब देखो दिन रात देखो, और खूब सुनो दिन रात सुनो पर चुप रहो, झगड़ा नहीं होगा। और जैसे ही बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सिद्धांत बना करके जीता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरता, सत्य है, कोई भी सत्य नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के सिद्धांत को श्रेष्ठ कहता है। हम क्यों कहें मेरा सिद्धांत श्रेष्ठ है? आपका भी श्रेष्ठ हो सकता है। जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप करें, मुझे अच्छा लग रहा मैं कर रहा। जो जिसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, और जो उसका कर्म का फल उसे ही को भोगना पड़ेगा, मुझे थोड़ी भोगना पड़ेगा। दुख भी आएगा, जब वो दुखी होकर के आई तब कहते हैं बेटा तुमने ही पाप किए होंगे, वही तेरे उदय में आ रही है, मेरे पाप तो तेरे उदय में आ नहीं रही। फिर कहता भगवान की मैंने पूजा की, फिर भी ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो गया? तूने पूजा की, पूजा का ड्रामा किया, तू जान, किंतु तेरे कर्म का उदय है जिसका फल तू भोग रहा है, किसी दूसरे के कर्म का फल नहीं हो सकता। महाराज जी पुण्य आत्मा व्यक्ति तो आज दुखी हो रहा है, पापी होती सुखी हो रहा है, उसने पहले पुण्य किया था, आप आज पुण्य कर रहे हो। वह जब दुखी था पुण्य कर रहा था, आज आप दुखी हो पुण्य कर रहे हो, कल आप सुखी हो जाओगे, कल ये दुखी हो जाएगा। सूर्य का उदय होता है, वृक्ष की छाया प्रातःकाल पश्चिम की ओर चली जाती है, और वही छाया संध्या काल में पूर्व में चली जाती है। बस लहर उठती है और डूब जाती है, बदलता कुछ नहीं है। पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य वही है। जब जिसकी सोच बदलेगी एक क्षण में बदल सकती है। जो श्री शांतनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय, अहिंसा हमारे विश्व धर्म की